शाओलिन कंग-फू, जिसे शाओलिन वुशु भी कहा जाता है, कंग-फू की सबसे पुरानी और मशहूर किस्म है। इसकी इब्तिदा चाइना में सदियों पहले शाओलिन टेम्पल में हुई। बैनुल-अक़वामी शोहरत इसको उस वक्त मिली जब तकरीबन 50 साल पहले हॉलीवुड ने इस पर फिल्में बनाना शुरू की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुरतुल ऐन और आप देख रहे हैं रियल लाइफ टीवी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। शाओलिन मंक्स हकीकी जंगजू होते हैं। उनके पास ऐसी सुपर पावर्स होती हैं जो हमने फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए देखी होती हैं। मसलन पानी पर चलना, खौलते हुए तेल की कड़ाही में बैठ जाना, आग पर चलना वगैरह। आपने अगर मंक्स को कंग-फू फाइट करते फिल्मों में देखा है तो आप जानते होंगे कि उनकी फाइट को देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ऐसा लगता है कि वो फाइट के दौरान उड़ रहे हैं, छलावे की तरह कलाबाजियां खा रहे हैं, मगर ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें इंतहाई सख्त मुशक्कत से गुजरना पड़ता है। उनकी सिर्फ जिस्मानी ट्रेनिंग ही नहीं होती, बल्कि उन्हें मेडिटेशन, अपने दिमाग को फोकस करना और रूहानी ट्रेनिंग के मराहिल से भी गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो शाओलिन मंक बन पाते हैं। शाओलिन टेम्पल बुद्ध मत के मानने वालों की इबादतगाह है। ये चाइना के सूबे हेनान में वाक़ है। सदियों पहले इस टेम्पल पर डाकू हमला करके यहाँ लूट मार किया करते थे। इसी वजह से राहिबों ने, जो ज़हनी मशकों की वजह से पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कंग-फू को इबादत का हिस्सा बना दिया। शाओलिन मंक्स की ट्रेनिंग 6 साल या इससे भी कम उम्र में शुरू कर दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बच्चों को दर्द सहना और बर्दाश्त करना सिखाया जाता है ताकि आगे चलकर वो एक अजीम मंक बन सकें। शुरू में ही बच्चों की ऐसी जिस्मानी ट्रेनिंग की जाती है जिससे उनके जिस्म नर्म हड्डी होने की वजह से ऐसे लचकदार हो जाते हैं कि वो इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर उसको मोड़ने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। कई कई घंटे बच्चे एक टांग पर अपने आप को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करते हैं। इंतहाई तकलीफदेह पोजीशन में दरख्तों और बांसों पर लटके रहते हैं। ये काम किसी आम बच्चे के लिए आसान नहीं है। इन बच्चों को शदीद मेहनत और तकलीफ से गुजरना पड़ता है, मगर उनके उस्ताद मंक्स इतने तजर्बेकार होते हैं कि वो उन्हें इस काम में माहिर बना देते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान इन्हें सिर्फ कंग-फू करना होता है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं करते। ट्रेनिंग सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहती है। बच्चे जब ट्रेनिंग करके नौजवानी में पहुंचते हैं तब उनकी ट्रेनिंग और सख्त हो जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि इसको प्रैक्टिस करने के बाद ये आम इंसान से सुपर ह्यूमन बन जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये अपनी उंगलियों को इंतहाई मजबूत बनाने के लिए बहुत खतरनाक एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें उंगलियों को रोलर में दबाना, दरख्तों पर उंगलियों को मारना और ऐसी बहुत सी दूसरी एक्सरसाइजेस शामिल हैं। शाओलिन टेम्पल में मौजूद दरख्त के तने इस बात का सबूत हैं कि ये मंक्स अपनी उंगलियों से दरख्तों के तनों में सुराख कर देते हैं। इन एक्सरसाइजेस से इनकी उंगलियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि 1 या 2 उंगलियों पर ये अपने जिस्म का सारा बोझ उठा लेते हैं। इसे आयरन फिंगर कहा जाता है। गर्दन इंसानी जिस्म का नाजुक हिस्सा होता है। किसी भी इंसान को गर्दन पर हमला करके मौत के घाट उतारा जा सकता है, मगर ये मंक्स स्पेशल एक्सरसाइजेस के जरिए अपनी गर्दन को इतना मजबूत बना लेते हैं कि गर्दन पर हमला भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सख्त लकड़ी के तने पर गर्दन को तब तक मारने की प्रैक्टिस करते रहते हैं जब तक वो इंतहाई सख्त नहीं हो जाती। ये ट्रेनिंग उनके थ्रोट और गर्दन को इतना मजबूत बना देती है कि कोई मजबूत चीज मारने से वो चीज तो टूट जाती है, मगर मंक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इससे भी कड़ी मशक गर्दन में रस्सी बांधकर लटक जाने की है। आयरन शर्ट ट्रेनिंग में मंक्स ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिनसे उनका जिस्म स्टील की तरह मजबूत हो जाता है। उनकी खाल और मसल्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगर कीलों पर लेटकर जिस्म पर भारी पत्थर रखवाकर उसे हथौड़े की ज़र्ब से तोड़ा जाए तब पत्थर चूरा चूरा हो जाता है, मगर मंक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
ये लोग अपने जिस्म को नेज़ों पर इतने आराम से बैलेंस कर लेते हैं कि लगता है जैसे ये कोई फिल्मी सीन चल रहा है। कंग फू की ट्रेनिंग में बैलेंस का बहुत अहम रोल होता है। ट्रेनिंग के दौरान अपने सर को मजबूत बनाने के लिए ये लोग तरह तरह की मशक़ें करते हैं, जिससे इनके सर इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगर कोई चीज मारी जाए तो चीज दो टुकड़े हो जाती है। मेडिटेशन की शाओलिन कंग फू में बहुत अहमियत है। ये मंक्स घंटों एक ही पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे ये अपने बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के काबिल हो जाते हैं। अब आप इस मंक को देखिए कि कैसे ये गर्म तेल की कढ़ाई में बैठकर मेडिटेशन का मुजाहिरा कर रहा है। ये एक इंतहाई खतरनाक अमल था, मगर लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि गर्म तेल भी मंक की रियाजत के सामने ठंडा पानी बन गया। अब जरा इस मंक को देखिए कि किस तरह इसने अपने हाथ से इतनी फोर्स के साथ निडल फेंकी कि वो शीशे को तोड़कर दूसरी तरफ मौजूद गुब्बारे को फाड़ने में कामयाब हो गई। अभी जो कुछ आप लोगों ने देखा ये सब आसान नहीं है। ये मंक्स अपनी पूरी जिंदगी इस काम को दे देते हैं। ये बहुत मुश्किल पसंद लोग होते हैं, और क्यों ना हो ये लोग इतनी कड़ी मेहनत करके सुपर ह्यूमंस बनते हैं। इन्हें इंसान से ज्यादा छलावों वाले काम पसंद होते हैं। कभी ये आपको उड़ते नजर आएंगे तो कभी बगैर किसी सहारे के सपाट दीवारों को फलांगते हुए। इनके पालतू जानवर भी आम लोगों की तरह कुत्ते या बिल्लियां नहीं होते। ये मंक्स शेर और चीते पालते हैं, इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, और ये खतरनाक जानवर भी मंक्स के साथ बेज़रर पालतू जानवरों की तरह रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि इनकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी होती है। इन्हें बुद्ध मत की तालीमात का भी मुकम्मल कोर्स करना पड़ता है। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को एक कड़ा इम्तिहान पास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये शाओलिन मंक के ओहदे पर फाइज होते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए कुर्रतुल ऐन को इजाजत दीजिए।